पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार यूपी स्मॉल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री कृष्णा पासवान द्वारा किया गया। आयोजन में लघु पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता संवर्धन एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए भविष्य की कार्ययोजना तैयार की गई। कॉन्क्लेव में पहले दिन लघु पशुपालन, पोषण सुरक्षा में लघु पशुधन का भविष्य, लघु पशुधन उद्यमिता, स्टार्टअप व निवेश के अवसर, प्रौद्योगिकी, नवाचार व आधुनिकीकरण पर चर्चा की गई। आधुनिक कृषि और पशुपालन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी SHUNOY ने आज अपने नए और उन्नत उत्पाद आरंभ हाइड्रोपोनिक ग्रीन फीड यूनिट को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक यूनिट बड़े खेतों और डेयरी फार्मों के लिए पशुओं के हरे चारे की समस्या का एक बेहतरीन और वैज्ञानिक समाधान प्रदान करती है। इस नई तकनीक का मुख्य उद्देश्य पशुओं के लिए साल के 12 महीने पौष्टिक, ताज़ा और हरा चारा सुनिश्चित करना है। स्मॉल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव 2026 लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है। आप सर आए हुए हैं, थोड़ा सा बताइए कॉन्क्लेव की जानकारी दीजिए सर, क्या था बेसिकली कॉन्क्लेव तो जो छोटे पशु हैं और उनके जो पालक हैं उनके लिए था, मतलब भेड़, बकरी, पिगरी एक्सेट्रा के लिए। और फार्मर्स खूब सारे आए थे और आए हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वगैरह, जो वो भी यहाँ पे हैं। उन्हीं में से एक हम हैं। हमारा बिजनेस है शून्य एग्रीटेक। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो हरा चारा होता है पशु के लिए, जिसकी आजकल बहुत शॉर्टेज है, सबको मालूम है कि ज़मीन कम हो रही है, पानी की दिक्कत है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस एनवायरनमेंट में हरा चारा कैसे अवेलेबल हो और 365 दिन कैसे अवेलेबल। तो हमारी जो टेक्निक है, जो आप देख रहे हो पीछे, ये हाइड्रोपोनिकली उगाया हुआ चारा है। मतलब इसमें कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। जो आप देख रहे हो ये सॉइललेस है, मक्के का पाउडर है। ये जो एनिमल को अगर आप अभी देंगे, किसी भी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को देंगे, तो उसका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है, दूध इम्प्रूव होता है, मतलब उसमें जो फैट SNF कंटेंट है वो बढ़ता है एज अ परसेंटेज, और क्वांटिटी बढ़ती है। बेसिकली आपका जो चारा है उसके लिए बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं। जो आप देख रहे हो ये करीब 10 स्क्वायर फीट है। 10 स्क्वायर फीट में रोज़ आपको 5 kg फॉडर मिलेगा, या ये 20 स्क्वायर फीट है, इसमें आपको रोज 10 kg फॉडर मिलेगा। कितना सर ड्यूरेशन कितना लगता है एक फॉडर को? मतलब ये वाला जो आप फॉडर देख रहे हो ये 8वें दिन का, मतलब 2 दिन इस ट्रे में आने के पहले यूज़ होता है, 2 दिन प्री प्रोडक्शन है और 8 दिन का प्रोडक्शन है। तो ये आप जो देख रहे हो 8वें दिन का है, और अभी ये पशु को खिलाने के लिए एकदम तैयार है। सर कितना हेल्पफुल है, कितना ये उपयोगी है फार्मर्स के लिए, छोटे पशुओं के लिए? सर छोटे पशुओं के लिए तो अगर आप जैसे बकरी या भेड़ सोचो, तो एक बकरी को करीब 1 किलो रोज़ खिलाना चाहिए, राइट। इसके अलावा करीब 500 ग्राम भूसा खिलाना चाहिए। अगर बड़ी गाय या भैंस है तो उसे करीब 5 से 7 kg रोज़ खिलाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट भेड़, बकरी, गाय, भैंस में है उसका हरा चारा, जो पहले टाइम पे होता था कि वो चराने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता था, पूरे दिन वो मैदान में चरती थी। अब ना मैदान रहे, ना चराने की अपॉर्चुनिटी रही, तो अभी किसान को जाके घास काट के, बरसीन या नेपियर काट के लाके खिलाना पड़ता है। उससे ये कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। जो आप सुबह ब्रेकफास्ट में अंकुर करके जो आप चना खाते हो, तो वो कहा जाता है कि बहुत न्यूट्रिशियस है। उसी तरह का अब आप ये मान लो कि 1 किलो का अंकुर वो बकरी रोज़ खा रही है, तो उसका जो पूरा रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, और ऑफ कोर्स उसका वेट गेन रोज़ के हिसाब से बढ़ता है। किसान कैसे अवेयर होंगे इस सारे? 2 हमारे मॉडल हैं। एक है कि बहुत सारे किसान हैं जो चाहते हैं कि वो एक छोटी यूनिट अपने लिए लगाएं, जो घर पे ही उन्होंने यूनिट लगाई जिससे उनका काम चल गया, जो जिसके पास 5 गाय हैं वगैरह वगैरह। जो दूसरा हमारा मॉडल है कि एक कोई एग्री एंटरप्रेन्योर उस एरिया में एक बड़ी यूनिट लगाता है। जैसे अभी हमारे यूपी में 11 यूनिट्स हैं अलग अलग जगह, जो फॉडर फैक्ट्री है, जहाँ पे हम दिन में करीब 1 टन रोज प्रोड्यूस करते हैं, जो छोटे फार्मर अपने आराम से ऐप पे ऑर्डर कर पाते हैं। तो दोनों तरह से ये फार्मर के लिए अवेलेबल है। एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं शून्य एग्रीटेक का CEO हूँ।
शुक्रिया।